इंटरनेट ऑफ ए थिंग क्या होता है, इंटरनेट क्या है, थिंग सारा कुछ आपका मिलके ही बनता है। सो स्क्रीन शो हो रही है। यस यस। सर। ओके ओके। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले जो आपका यूज़ होता है, स्लाइड प्रॉपर दिख रही है ना? फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, दिख रही है ना स्लाइड? हाँ, यस यस। ओके ठीक है। सो क्या है इंटरनेट ऑफ ए थिंग, आईओटी, जो आजकल बूम पे है और आजकल यूज़ भी कर रहे हैं। सिंपल सा मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो थिंग्स है बेसिकली मीन एक इजी वर्ड में हम समझ सकते हैं। थिंग्स का मतलब पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हैं, उनका इंटरनेट मीन्स जस्ट लाइक एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे सराउंडिंग एरिया में जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, बेसिकली थिंग्स हैं। जैसे आपका मोबाइल हो गया, घड़ी हो, वॉच हो गई, टीवी है या फ्रिज है या कार है, मशीन वगैरह, सारी जो भी सारी चीज़ें हैं, ये आपकी पर्टिकुलर थिंग्स हैं। अब इस ये क्या होता है, ये इंटरनेट के थ्रू आपस में सब कनेक्टेड होती हैं और सारा जो डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं नॉर्मल। मीन्स अगर हमारे पास स्मार्ट वॉच है, ठीक, अब स्मार्ट वॉच है, नेट से कनेक्टेड है, जहाँ पे भी डेटा ट्रांसफ़र है या मोबाइल है, सारी चीज़ें हैं, तो आपस से ही कनेक्टेड रहेंगे। ये हमारी जितनी भी पर्टिकुलर जो हमारी क्या कहते हैं थिंग्स हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो भी हमारी पर्टिकुलर क्या कहते हैं जो थिंग्स हैं, जो आपने बोला मोबाइल, घड़ी, सारी चीज़ें, ये काम कैसे करते हैं? सेंसर के थ्रू। अब सेंसर का यूज़ हो रहा है, देन इसमें एक सॉफ्टवेयर भी लग रहा है। देन जब सेंसर और सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, देन इसका मतलब ये नेटवर्क के कनेक्शंस के साथ में लगेंगे। ये ऐसे काम नहीं करते हैं। सेंसर है, सेंसर का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर, अगर सपोज़ एयर जा रही है, कोई अगर हमारी वॉइस निकल रही, उसको सेंस कर लिया सीधे-सीधे। देन सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है, क्या सारी चीज़ें, और नेटवर्क के थ्रू जिसको भेजना है वो सेंड भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारी डिवाइसेस होती हैं इस टाइप के, वो सेंसर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट यानी नेटवर्क के कनेक्शन इसमें होते हैं, जिससे वो बिना किसी मतलब जो भी पर्सन के, लगातार बिना किसी पर्टिकुलर जो पर्सन, कोई पर्सन भी नहीं है, किसी को कोई बैठालना भी नहीं है, इसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन वो सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और उस डेटा को एनालाइज करते हैं। मतलब इसमें सिंपल सी है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसमें पर्टिकुलर किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा काम कर रहा है। क्या चीज़ सेंस करनी है, कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा आ रहा है, और इंटरनेट के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन सेंड भी करते हैं, रिसीव करते हैं, देन उस डेटा को वो एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, अभी आता हूँ मैं, अभी पीपीटी में सारी चीज़ें हैं, मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। तो कंपोनेंट कैसे काम करता है आईओटी का, इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो मैंने अभी बोला है। सेंसर, अब सेंसर कब काम करता है? जब उस डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होता है, यानी कोई ना कोई डिवाइस होगा तभी वो सेंस करेगा, ठीक है। और इसका काम बेसिकली क्या होगा? इंफॉर्मेशंस को लेना। अब आते हैं इंटरनेट थिंग के आप प्रेजेंटेशंस पे। मीन्स आप देख रहे हैं ये इंटरनेट है, कोई उसकी थिंग्स है, कुछ भी वस्तुएं, सारी चीजें लगी हुई हैं। सर्वर है, यानी सर्वर पे लगा हुआ है, यानी आप शॉपिंग है, बैंकिंग है, म्यूजिक है, मेल है, कुछ भी कोलैबोरेशन है, सब सर्वर पे आ रहा है। यानी टैबलेट के थ्रू करो, कंप्यूटर के थ्रू करो, फोन के थ्रू करो, सारा डेटा हमारा नेट के थ्रू यूज हो रहा है। ये है हमारा एक ओवरऑल इंटर। सपोज मैं लेता हूँ थिंग्स, एक थिंग्स हम ले लेते हैं स्मार्ट वॉच, एक हम थिंग्स ले लेते हैं स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच का काम क्या होता है? हम अगर रनिंग करते हैं तो सारे स्टेप काउंट करता है, या हमारे हार्ट का रेट देख रहा है, सारी चीजें वो हमारी स्मार्ट वॉच कैलकुलेट कर रहा है। और ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, सर्वर पे डेटा मेरा स्टोर हो गया। अब कल के दिन इसको मुझे एनालाइज करना होगा, तो एटलीस्ट एनालाइज कर लेंगे कि हम कितने स्टेप चले थे, मेरी इस दिन की, उस समय हमारी हार्ट बीट क्या थी,
मेरा क्या पल्स रेट क्या चल रहा था, वो सारी चीजें हैं। और जिसको इन्फॉर्मेशन दे, क्लाउड में बेटा वही डेटा स्टोर होगा जो हमें स्टोर बाद में करना है। अभी ऑप्शन आएगा एज कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग, तब हमें पता चलेगा एज कंप्यूटिंग के थ्रू डेटा आ रहा है, फिर हमारा फॉग कंप्यूटिंग पे जा रहा है, तब सारी चीजें आती हैं। तो वही है हमारी थिंग्स हैं। थिंग्स हमारा एक स्मार्ट वॉच ले लिया, सपोज हमारा कार है। कार में आजकल हर कोई जीपीएस सिस्टम लगा के रख देता है कि हमारा कहाँ मूवमेंट होगा, सारी चीजें। तो कार भी अगर हम एक स्मार्ट कार बना देते हैं तो कितना हमारा फ्यूल कंजप्शन हो रहा है, कितना हमारा फ्यूल यूज हो रही है, उसकी स्पीड क्या है, कितना टाइम लेता है, सब चीज वो मॉनिटर हो रहा है। कहाँ पे किस टाइम पे जा रहा है, लोकेशन, हर चीज। आजकल जो स्मार्ट क्या कहते हैं, आपकी स्मार्ट कार बन भी रही है, बनी भी है, इंडिया में तो नहीं चलता है, बट टेस्ला वगैरह जो भी चल रहा है, अगर किसी को, हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर किसी ड्राइवर को नींद आ रही है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टेस्ला जो है उसको सेंस कर लेगा कि हाँ जो ड्राइवर है वो एटलीस्ट स्लीपिंग मोड पे जा रहा है, तो धीरे धीरे वो स्पीड स्लो करके और जहां पार्किंग दिखेगी वहां पे गाड़ी पार्क कर देगा, खत्म काम। वो ऑटोमेटिकली टेस्ला की कार कर रही है। या कुछ स्मार्ट कार ये होती है कि आप जा रहे हैं तो पहले से डिटेक्ट कर लेगा कि विद इन 500 मीटर या समथिंग 100 मीटर पे आप प्रॉपर ऐसी रोड पे जा रहे हैं, वहां पे डिवाइडर भी आ रहा है, वहां पे उसी आपकी लेन में आगे गाड़ी है वो सेंस कर लेगा। अगर आपको लग रहा है स्पीड नहीं लगे तो ऑटोमेटिकली देखा कि एक्सीडेंट से पहले उसको कवर अप करके वहीं पे उसको रोक देगा। तो सारी चीजें हमारी स्मार्ट काम का, स्मार्ट कार का रोल होगा। और वो सारा डेटा हमारा किस पे जा रहा है, इंटरनेट पे जाता है। नाउ अगर हम बात करते हैं इसका स्मार्ट होम का, तो स्मार्ट होम का बड़ा अच्छा आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है और बना भी रहे हैं लोग बाग स्मार्ट होम। स्मार्ट होम में क्या होगा, आप सपोज लाइटिंग की बात करते हैं, लाइटिंग का, आप आजकल स्मार्ट लाइट सब कोई लगा के रखे हैं। आप रात में सो रहे हैं, सपोज सिंपल सी बात है, आप सो रहे हैं, एकदम से सडनली बेड पे उठते हो, नॉर्मल क्या होता है आप स्विच ऑन करते हो, नहीं, जैसे आप रात है, सारी लाइट ऑफ है, सडनली कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ, आपका जो बेड से पैर है नीचे गया, तुरंत हल्की सी लाइट जल जाएगी। आप जिस इस एरिया में जा रहे हो वहां पे लाइट जलती चली जा रही है, जहां जहां से हट रहे हो वहां लाइट खत्म हो जा रही है। तो स्मार्ट लाइट का कॉन्सेप्ट रहेगा, और ये डेटा भी उन्हें स्टोर हो रहा है क्योंकि सेंस कर रहा है, सारी चीज जो डिवाइस लगी है सेंस कर रहा है, और सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर है कि आप उसका एक ड्रॉबैक भी होता है, हैकर्स पता कर लेगा इसका मूवमेंट इतने टाइम में डेली होता है, अगर देखा गया सडनली कि हाँ डेली आप इतने टाइम पे ही उठते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है। टीवी, आजकल स्मार्ट टीवी आ रही है, सबको पता है, स्मार्ट फ्रिज आ रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी स्मार्ट आ रही हैं, वो आपके लिए एक सही चलता है। स्मार्ट डोर हो गया, सब चीज लॉक कर देगा सर। जैसे आजकल एक इक्विपमेंट आता है एलेक्सा, एलेक्सा बोल रहा है, एलेक्सा ये मेरा गाना चला दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, सारी इंफॉर्मेशन आपके पीछे आती रहती है। देन स्मार्ट होम का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट एक ये भी होता है, सपोज आप सो रहे हैं, मॉर्निंग में आपकी नींद नहीं खुल रही है, तो स्मार्ट कट होम में कर्टन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपका सनराइज पड़ेगा, सूर्य की किरण पड़ रही है एटलीस्ट, तो कर्टन ऑटोमेटिकली ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ओपन कैसे होगा कि उसमें एक डिवाइस लगी है, हाइड्रोलिकल डिवाइस लगी है, कर्टन तभी मूवमेंट करेगा, बस उस डिवाइस के साथ में वो ऐसा सेंस कर रहा है कि हाँ जैसे जैसे उजाला होगा, देन वो कर्टन खत्म, खुलना चालू हो जाएगा। तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ऐसे का पर्दा हटाना बंद करना या ऐसा स्मार्ट चीजें कर रहे हैं तो बेटर रहता है। सेम स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आता है, इन्होंने स्मार्ट फैक्ट्री है, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जा रही कब क्या हो रहा है, वो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू काम हो रहा है। तो हैक भी कर सकता है बंदा, बट एडवांटेजेस भी रहते हैं ऐसे आईओटी डिवाइसेस की। अब सपोज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लिखा है टेकिंग एवरीडे थिंग्स, एम्बेडिंग देम विद इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, and then connecting them to internet are enabling them to collect and exchange data without human interventions is called as the IoT। IoT का बेसिकली मतलब ही यही है, इसमें किसी भी इंसान का कुछ भी रोल नहीं है, सब कुछ क्या चल रहा है, डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सॉफ्टवेयर, सेंसर, और ये डिवाइस जिससे कनेक्ट होती है वो होता है इंटरनेट।
बस इनका ही रोल है। और करेगा क्या? कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। सब कुछ डेटा भी कलेक्ट कर रहा है, डेटा एक्सचेंज भी कर रहा है, बट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। ये हमारा IoT का कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट। सपोज एज एग्जांपल लेते हैं, एक गमला है, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक गमला है यहाँ पे, ठीक है। अब सॉइल मॉइस्चर सेंसर डिटेक्ट मॉइस्चर, सारी की सारी चीजें। होगा क्या? अब इसमें पानी खत्म हो रहा है। नॉर्मल क्या होता है कि हाँ, जो गमले हैं, जो हमने पर्टिकुलर पौधे लगाए हैं, पानी उसमें एटलीस्ट खत्म हो रहा है, मैं पानी डालने जाऊंगा, बेटर है कि जो एक सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें पानी की कमी आ गई है, मॉइस्चर नहीं है। तो क्या होगा? सेंसर क्या करेगा? सिग्नल्स भेजेगा कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल को सिग्नल्स गया, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? सेंड कर देगा, जो भी छिड़काव करना, स्प्रिंकलर करना, समथिंग जो भी चीजें हैं, वो एटलीस्ट चालू कर देगा। अब हर क्यारी, हर पौधे में जब प्रॉपर पानी पहुंच गया, ठीक है, मॉइस्चर हो चुका, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। तो ये बेटर एग्जांपल है, नॉर्मल, ठीक है। सेंसर का ही काम आता है। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, वहां जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा टैप आ गया, टैप आ गया, नॉर्मल हम लोग, अगर मुझे हम लोग नहीं पता कि खुलता कहाँ से टैप, हम लोग तो ये पता टोटी खुल गई नल का, बस टैप यहाँ से दबाया चल गया। बट सेंसर के जब उसके आगे हाथ कर रहे हैं तब पानी निकल रहा है, अगर नहीं मालूम होगा तो हम कैसे यूज करेंगे? तो वो सारी चीजें हर जगह यूज हो रही हैं। तो ये बेटर एग्जाम्पल है आपका कैसे उसमें टर्न ऑन ऑफ क्या हो रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर डिटेक्ट मॉइस्चर, देन सेकेंड क्या आएगा? सेंड द सिग्नल्स द कंट्रोल सेंटर, थर्ड तो कंट्रोल सिग्नल सेंड कमांड टू स्प्रिंकलर, ठीक है। उसको कमांड भेज दिया, कमांड आने के बाद में पानी आना स्टार्ट हो गया। अब वो प्रॉपर मॉइस्चर हो जाएगा, देन वो मेरा सिग्नल्स उसको ऑफ कर देगा। तो ये है। तो इन शॉर्ट, इंटरनेट का मतलब ही यही होता है कि टेकिंग एवरी टाइम थिंग्स, embedding them with electronics, software, sensors, and then connecting them to internet and enabling them to collect and exchange data without human interventions is called as the internet of a things। सारी चीजें। अब यहाँ पे हिस्ट्री है, कब क्या स्टार्ट हुआ था। सो इन 1982 में एक मेलोन रिसर्चर कनेक्ट अ वेंडिंग मशीन टू इंटरनेट टू रिमोटली चेक फॉर कोल्ड शॉट्स। फिर आया 1990 में, तो द फर्स्ट टोस्टर वाज ऑपरेटेड ओवर द नेट। एक टोस्टर बन गया था इंटरनेट से ऑपरेट होने के लिए, ये सबसे पहले एक डिवाइस बनी थी। देन 1999 में द टर्म द इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड बाय केविन एस्ट्रॉन। इसको एक नाम दिया गया था, इसने दिया था 1999 में, केविन ने। फिर 2000 में एलजी इंट्रोड्यूस फर्स्ट स्मार्ट फ्रिज, एलजी ने इंट्रोड्यूस किया था स्मार्ट फ्रिज को। फिर 2004 में फर्स्ट स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस, पहली एक स्मार्ट वॉच आई थी। फिर 2007 में एप्पल स्मार्ट आईफोन एंड वेरेबल फिटबिट रिलीज्ड। फिर 2009 में गूगल स्टार्स टेस्टिंग सेल्फ ड्राइवन कार्स, गूगल ने स्टार्ट किया था। एंड 2011 में स्मार्ट टीवी इज इंट्रोड्यूस, 11 में स्मार्ट टीवी हमारी इंट्रोड्यूस हुई। फिर 13 में गूगल लेंस इज रिलीज्ड, 13 में गूगल लेंस हमारा रिलीज हुआ था। एंड 2014 इको केसेस ए सर्च इन ए स्मार्ट होम market। And 15 Tesla comes out with autopilot drive for their cars। सारी चीज नेट के। अब देखो जैसे दिल्ली में है मैजेंटा लाइन, जो आपका ड्राइवर लेस चलती है गाड़ी, ये मेट्रो, इसमें ड्राइवर नहीं है। मैजेंटा लाइन में सब कुछ इसके क्या कहते हैं, इंटरनेट के थ्रू सब सारी चीजें ऑपरेट हो रही हैं। कहाँ पे क्या है, क्या चीज होती है। अब अब इसको अगर चाहे कोई बंदा हैक भी कर सकता है। जैसे उसमें कौन सी मूवी दिखाई गई थी
अभी शाहरुख खान की आई थी, प्रॉपर हैक कर लिया गया, आई थिंक जवान। जवान है। जवान मूवी, प्रॉपर उसको हैक करना, सारी चीजें हैं, बट एटलीस्ट इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता जितना जल्दी मूवी में दिखा देते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो हिस्ट्री है। नाउ कंपोनेंट, कंपोनेंट की बात करते हैं। अभी मैं आपकी यूनिट पे आऊंगा, मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ यूटी का। सो कंपोनेंट्स, सो देयर आर बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट्स based on which an internet of things ecosystem works on. So they are required for end to end implementation of a IoT. सबसे पहला क्या है, डिवाइस या सेंसर। डिवाइस मेन होगी, फिर वो कनेक्टिविटी करेगा इंटरनेट के साथ में, फिर उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग होगी, फिर यूजर का जो इंटरफेस है तब हमारा काम करेगा। तो 4 आपके चीजें कंपोनेंट्स में होती है, सेंसर या फिर डिवाइस, दोनों एक चीज कर सकते हैं। देन कनेक्टिविटी होगी, आफ्टर दैट डेटा प्रोसेसिंग होगी, देन आफ्टर दैट यूजर का इंटरफेस हमारा यूज होगा। तो 4 हमारी चीजें इसमें यूज होती कंपोनेंट्स की। नाउ सबसे बड़ा है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है आईओटी के। सो पहला आपका एडवांटेज की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये देखिए टेक्नोलॉजी कोई भी आती है बेटा, हर किसी के अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आप फोन का ले लो, सोशल मीडिया का ले लो, हर चीज के एडवांटेजेस हैं, बस डिसएडवांटेजेस भी हैं। मीन्स सोशल मीडिया की बात करते हैं, अच्छा है सोशल मीडिया, नो डाउट। अपने हम व्यू शेयर कर सकते थे, जब आपका फेसबुक बना था लोग बाग अपने उसके वॉल पे अपने व्यू शेयर कर रहे हैं, कुछ अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज कर रहे हैं। बट अब आजकल क्या है, रील बन बन के आ रही है, जिसने भी रील बना के उसे कमाया है पैसे जो भी सर, बट छोटे छोटे बच्चे उसी फील्ड पे आ रहे हैं, कहीं पे भी शुरू होके देखो रील बनाओ, एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीच की दो, सारी चीजें हैं। अगर मेरा अपना फील्ड है, ठीक है, एक मोटिवेट करो। अगर कोई डांस में डाला तो उसमें भी कॉमेडी वीडियो डाल लो, अच्छी बात है। बट फूहड़ का कॉमेडी एडल्ट कंटेंट अगर डाल रहे हो तो दैट्स मीन आपका डिसएडवांटेजेस हो गया, कि हमें व्यूज के लिए हम कुछ भी कर दें, वो भी गलत होता है। और हर किसी का अपना माइंडसेट है, और इस जगह कोई किसी से कुछ कह भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका अपना माइंडसेट होता है कि मुझे यही करना है, दैट्स इट। बट देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें लेके चलनी है, इस हिसाब से है। आजकल एआई बेस्ड आ रहा है, सारी चीजें हैं, मे बी सोशल मीडिया पे मैं बात करता हूँ। मेन सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस है मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट एंड सेव टाइम। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया मिनिमाइज। अब ह्यूमन एफर्ट, छोटा सा बात करते हैं, टीवी है हमारी, एलेक्सा भी लगा है, सारी चीजें। अगर मैं बोलूंगा बेटा 1 मिनट जरा रिमोट उठा के टीवी ऑन कर दो, तो नॉर्मली होता है, अरे आप कर लो, आपसे इतना भी नहीं उठा जाता है। देन एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन माय टीवी, या गाना, या स्मार्ट टीवी को इंस्ट्रक्शन दे दिया, ये चैनल लगा दो, बस खाली बोलना है, देन चैनल लग गया, टीवी हमारी स्टार्ट हो गई। फ्रिज, एसी है, जो भी बोलना है, क्लैप करना है, समथिंग जो बात करनी है, ऑटोमेटिकली कमांड देनी है हमें, चल रहा, किसी को बोलना ही नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। देन लीड टू मोर ऑटोमेशन एंड टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशंस, ये सारा ये ऑप्शंस है। हेल्प इन इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी एंड हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्ट एंड यूज और नेचुरल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ये मेन आपके प्रॉन्स हैं, यानी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, सिक्योरिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा इज ए की कंसर्न, और सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम यही आता है डेटा का। मैं ये करके आता हूँ, इस डेटा पे भी बात करूंगा अभी। एंड कैन लीड टू वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक्स। अब जब आप आईओटी इस टाइप की चीजें चल रहे हैं, तो नॉर्मल आपके उस टाइप के चोर नहीं आएंगे, अब दूसरे बड़े बड़े हैकर्स वाले चोर आएंगे, क्योंकि आजकल जो डेटा है वही सोना चांदी, सबको पता है कि किसी के पास है, अगर है भी तो लॉकर में रखा है, तो इतने आसानी से तो नहीं मिलने वाले। पैसा कोई 10-12 लाख घर पे नहीं रखेगा, ज्यादा ज्यादा 10,000 रखे होंगे।
सबके पास लॉकर बैंकों में रखे पड़े हैं, बट डेटा आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी को परेशान करना है, डेटा की बात है। अगर मैं नॉर्मल स्मार्ट होम है या स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है या नॉर्मल आपका स्मार्ट वॉच है या समथिंग, कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी है जो नेट से कनेक्टेड है, मैं कब जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी कहाँ मूवमेंट कर रही है, सारी की सारी चीज़ें, कितने समय सो के उठ रहा हूँ, सब कुछ वो वॉच हो रहा है। और अटैकर्स अगर चाहेगा उस पे वो अटैक करके या समथिंग मेरे डेटा को लीक कर लेगा। पहले जासूस लगते थे वैसे, अब यहाँ पे इंटरनेट वाले जासूस बैठे हैं। मेरी एक-एक पल-पल की मूवमेंट है, मेरी कितने बजे नींद खुली है, मैं कितने समय वॉशरूम गया, फिर देन सो गया, फिर उठा हूँ, पूजा-पाठ करी। वो मॉनिटर कर रहा है हर जगह। इवन कुछ डिवाइसेज़ ऐसे हैं कि आपके घर में आपके साथ चलती रहेंगी। आपकी डेली रूटीन की वॉच कर रहा है, कभी वो भूल जाओगे तो आपको वो याद भी दिलाती हैं। एक मूवी भी आती है साथ-साथ, मूवी कह रहे हैं, एक डिवाइस होती है आपके साथ चल रहा, चाहे वो छोटा-सा डॉगी का रूप क्यों ना, छोटा-सा रोबोट है, वो वॉच करता रहेगा। आप जा रहे हैं, किचन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, आपने चाय पी, चाय डेली आप चाय के साथ नमकीन वगैरह ले रहे हैं, आपने नॉर्मल नमकीन लेके बैठे, देन वो आपको रिमाइंड कराएगा, सिग्नल्स भेजेगा एटलीस्ट, या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेगा कि याद आएगा, अच्छा हाँ मैं तो वो चीज़ भूल गया हूँ। नॉर्मल वो सारा चीज़ कवर अप करता रहेगा। फिर उस डेटा को आप फिर महीने भर के बाद आप उस डेटा को चेक करोगे कि मैं पर डे का मेरा रूटीन क्या था, मेरा रूटीन ये सारी चीज़ें थी। अब वो डेटा क्लाउड पे पड़ा हुआ है, अब वो डेटा बाद में हैक भी हो सकता है। सबसे बड़ी वही चीज़ आ रही है कि सिक्योरिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा इज़ अ की कंसर्न। Then key lead to various types of a network attack and maintaining privacy is a challenge. भाई सब डेटा नेटवर्क पे जा ही रहा है, सर्वर पे स्टोर ही हो रहा है, तो प्राइवेसी रही किस बात की? कुछ है ही नहीं। पहले प्राइवेसी होती थी जब फोन भी नहीं थे। बंदा बैठा गांव में खेत में पेड़ के नीचे बैठा, तो बैठा कोई ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, पता नहीं है। वो निकल गया 1 घंटे के लिए, जब 10 आदमी निकल उसको ढूंढने गए ना, तब मिलेगा। बाकी अंधेरा चुपचाप से बंदा बैठा है, छिप गया है, या कहीं कहीं होता है ना, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कभी कभी कहीं जाते होंगे ऐसी जगह, तो उन्हें लगता है ये सुकून की जगह है। आदमी जाता है ना, इसमें चलो पहाड़ पे चलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होगा। फोन नहीं, नेटवर्क नहीं आएगा, रिलैक्स करेंगे ना, बॉस का फोन है, किसी का फोन नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंशियल है कि फोन है ही नहीं, चुपचाप से निकल गए, किसी से कोई है ही नहीं, तो एटलीस्ट वो हमारी प्राइवेसी होती है। बट अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, तो प्राइवेसी नाम की चीज़ इस समय कोई नहीं है। प्राइवेसी सिर्फ़ बच्चा या स्टूडेंट या समथिंग कोई भी है, अपने पेरेंट्स से ही सब चीज़ छिपा सकता है, कि मेरे माँ-बाप को ये बात ना पता चले। बट जैसे कोई टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे, चाहे आपका सोशल मीडिया ही क्यों ना हो या आपका स्मार्टफ़ोन ही क्यों ना हो, कोई प्राइवेसी नहीं रहती है। छोटा सा एग्जांपल यही है, जैसे कि आप नॉर्मल आप लोग भी देखते होंगे, आपके पास सबके पास स्मार्टफ़ोन है, और आजकल सारा स्मार्टफ़ोन एआई बेस्ड है, जेमिनी वगैरह सब चीज़ आ गई है। हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, माइक्रोफ़ोन, कैमरा सब अलाउ होता है। हम कुछ भी नॉर्मल बात करते हैं, सब सुनता है, और सडनली आप कोई एप्लीकेशंस ओपन करोगे सोशल मीडिया का, तो उससे कुछ ना कुछ आपको ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे आते हैं? क्यों? कंट्रोल होके रखा है हर जगह। आप कहीं भी जा रहे हो, गूगल की ट्रैकिंग चालू है, आपको ट्रैक कर रहा है, किसको लोकेशंस पे जा रहे हैं। सेम सोशल मीडिया का भी होता है, सारी चीज़ें। तो प्राइवेसी सिर्फ़ घर वालों के साथ में है, और कोई प्राइवेसी नहीं रहता है। ये है कुछ एप्लीकेशंस हैं, कहाँ-कहाँ आईओटी के एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्च एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं आईओटी के सारी चीज़ें, की क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट में। स्मार्ट होम मीन्स सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे घर की, और बेनिफिट रहते हैं, ऐसा नहीं कि सबके टुकड़ोंस है। अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्मार्ट होम में, आपके पास स्मार्ट कैमरे, सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, कुछ भी आप घर के बाहर हैं, आपको लगेगा कि मेरा घर बंद है, फिर भी एकदम से मेरे घर में ऐसी कोई मूवमेंट हुआ है, तो आपके फ़ोन पे नोटिफ़िकेशन आ गई, आप घर का कैमरा ऑन कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन-सा मूवमेंट कर रहा है, कौन कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। या कोई चीज़ भूल गए, आप चेक भी कर रहे हैं, उसकी नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, तो बेटर रहते हैं और एडवांटेजेस रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हर चीज़ के ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक तभी है जब ज़्यादा अपने हिसाब से देखना सारी चीज़ें।
देन स्मार्ट स्विचेस, सारी चीजें आप भूल गए, सारे के सारे स्विच आप नेट के थ्रू ऑफ कर दो, बेटर ऑप्शंस रहते हैं। एजुकेशंस में स्मार्ट आईडी, स्मार्ट बोर्ड, आप हर जगह जा रहे हैं, आप फेस डिडक्शंस हो रहा है, सारी चीजें हैं तो यूज हो रहा है। रिटेल सिस्टम में, रिटेल में यूज हो रहे हैं। इंडस्ट्री में, यानी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रॉपर पूरा हो गया है, स्मार्ट सप्लाई चेन स्टार्ट हो गई है। सब चीज सप्लाई चेन में होता ही यही है कि प्रॉपर आपका, जिससे आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, आपने उसको ऑर्डर दिया, उसको तो उसे पता चलता रहेगा यहाँ में भी जैसे कमी आ रही, और उसी से सब कुछ जाना तो प्रॉपर यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली ये कुछ एप्लीकेशंस थे आपके हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम, एजुकेशन, रिटेल एंड इंडस्ट्री पे। यह है स्मार्ट सिटी इन इंडिया का एक हल्का सा प्लान। मींस इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन चल भी रहा है। 2014-15 में बोला भी था गवर्नमेंट ने कि हम इतने स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बट अकॉर्डिंग इंडिया जो बेसिकली है गांवों का देश है, ऐसा सबको पता है, और हर सिटी किसी न किसी अच्छे से गांव से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात है, अगर सिटी को हम प्रॉपर अगर हम स्मार्ट बनाते हैं तो सबसे मोर इम्पोर्टेंट काम होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्टेशंस का, और उसके जो आपके रोड वगैरह उसको ठीक करने के लिए। बट इंडिया कंजस्टेड है, गांवों से बिलोंग करता है, और हमारा अपना माइंडसेट है। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, एक गांव में सपोज रोड बन रही है, अच्छी खासी रोड बन गई, किसी को लगा मुझे इस रोड के लेफ्ट में मेरा खेत है और रोड के राइट में किसी दूसरे खेत है, वहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो मेरा पानी कैसे जाएगा। तो आजकल चल रहा, पानी डालने के लिए बड़े से पाइप्स आ रहे हैं, नहीं ठीक है, रोड को काट के निकाल के अपना पाइप डाल देते, खत्म का पानी, तो मेरा काम यूज होता है। यह छोटा सा एग्जाम्पल, अब तो थोड़ा सा कम होने लगा है। मेन सिटी में भी है, रोड बन गई हमारी अच्छे से, और विद इन 10 डेज के बाद अब आएंगे यहाँ वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम आती, वाटर कनेक्शन होना, वाटर पाइपलाइन लगेगी, पूरी रोड को तोड़ देंगे, कनेक्शन हो गया हमारा। ठीक, महीने 2 महीने रोड ऐसे पड़ी, पानी भरता, कोई बात नहीं, फिर आया, चलो फिर से रोड ठीक कर दें, रोड ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक याद आया कि अरे नहीं यार, वहां पे ना टेलीफोन लाइन का भी था और सारी ये चीजें थी, कुछ फाइबर ऑप्टिक, फिर से रोड पे खोद दी गई। तो ये टेंडेंसी चलेगी तो कहाँ से होगा। तो यही एक सेंट्रलाइज होना चाहिए कि यहाँ पे इस रोड में इतना काम होना है, तो सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, तो प्रॉपर हमारी रोड फिर बन जाएगी ना। पहले इसको बनने देते हैं, फिर हम तोड़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे। ये होता है इंडिया में, और हर जगह सबने, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस जगह हम स्मार्ट नहीं हो सकते, तो टेंडेंसी भी अपनी बदलनी पड़ेगी, तभी होगा, सिंपल सी बात है। सो इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन इज टू प्रमोट sustainable and inclusive cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable environment and application for smart solutions। मीन्स 100 स्मार्ट सिटी का एक लक्ष्य दिया गया था, क्या क्या होना चाहिए उसमें, स्मार्ट ग्रिड, यानी हमारा सारा कुछ स्मार्ट मीटर, अप्लाइंसेज हो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, स्मार्ट एजुकेशन का काम होना चाहिए, स्मार्ट वाटर सॉल्यूशंस होना चाहिए, सब चीज़ गुड, स्मार्ट गवर्नेंस का सेंट्रलाइज कमांड सेंटर है, ऑनलाइन ऐप फॉर सर्विसेज, देन स्मार्ट हेल्थ केयर हो, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी चीज़ें एक स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में आता है। ये बेसिक से काम था, बट मैं अभी आपको बताता हूँ है क्या बेटा। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। सपोज मैं जिसमें यूनिवर्सिटी में हूँ, उस यूनिवर्सिटी में भी एक हिसाब से एक सेंट्रलाइज डेटाबेस या सेंट्रलाइज सेल होना चाहिए, या वन विंडो इंफॉर्मेशन सिस्टम होनी चाहिए, कुछ भी डालो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाए। बट होता क्या है, सपोज छोटा सा एग्जांपल है, बच्चे ने एडमिशन लिया, एडमिशन हो के सारा डाटा एग्जामिनेशन सेंटर जाता है, बट सडनली बच्चे ने एडमिशन अपना कैंसिल किया, तो एडमिशन सेल जो है या फिर सारा कुछ डेटा उसको दे दिया कि यहाँ एडमिशन कैंसिल हो गया,
बट फिर वो एग्जामिनेशन को क्यों नहीं बताता है? उसको बता दे, देन अकाउंट सेक्शन में बता दे कि वो बच्चा वहां से लेफ्ट हो चुका है, उसकी ना कोई फीस ले, ना उसका किसी भी पेपर में नाम आए, ना जो भी आरसी क्या कहते हैं एडमिट कार्ड देना वो भी रहने देना, वो बनता रहेगा जी। तो यहाँ पे भी छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। और जैसे स्मार्ट गवर्नेंस की बात होती है सेंट्रलाइज की, यहाँ पे सारी चीजें आपको अवेलेबल है, आपको इजी वे में मिल जाए। मेन पानी की बात आती है, कितना पानी यूज होना है, सारी चीजें वो भी प्रॉपर कवर अप होना चाहिए। जैसे कि आजकल सबसे बड़ा क्राइसिस चलने वाला है धीरे धीरे भारत में, वाटर का, आपको भी सबको पता है, पानी। और दिल्ली में आजकल होता ही है कि आप हर दूसरे दिन एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, आज इस एरिया में 24 घंटे या 12 घंटे पानी नहीं आएगा। ये चल ही रहा है, पानी क्राइसिस है ही, तो इस एरिया का पानी नहीं आएगा, थोड़ा पानी सिक्योर करेंगे फिर आगे भेज देंगे। या हम लोग गांव में कभी जाते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं, तो सबके यहाँ क्या सबमर्सिबल लगा हुआ है, सबमर्सिबल पानी, ग्राउंड वाटर पानी है। अब साइकिल भी धोनी है तो उसी ऑन किया, पानी चल रहा है, तो ये सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा टाइम। तो इन सबको देखना भी है। तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, हर चीज बनाने से पहले हमें भी स्मार्ट होना चाहिए। जैसे कि एनसीआर में गुड़गांव जो आपका क्या कहते हैं डीएलएफ बना भी रहे थे स्मार्ट, और थोड़ा सा कुछ हो भी जाता है क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थ्रू बना भी सकते थे, बट उतना बना नहीं, क्यों इतना बनने के बाद भी पानी भर ही जाता है। वहां कुछ लोगों ने अपना घर को जरूर स्मार्ट बना दिया है, बट जब बारिश आती है तो पता चल जाता है कितना स्मार्ट है वो सारी। बेंगलुरु अदर कंट्री में कुछ एक प्रॉपर चल रहे हैं, स्मार्ट सिटीज भी है। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट यही होता है कि सब कुछ पता है, ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ने जा रहा है, सारी उसकी इंफॉर्मेशन उस पोर्टल पे अपलोडेड है, बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी पोर्टल है, क्या कहते हैं अपडेटेड है, उसके नियर जो आसपास है उसके हॉस्पिटल में भी उसके डेटाबेस पे रहेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है ठीक है, उन्हें इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी तुरंत के तुरंत। वो जब तक, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारी चीजें कि जैसे एम्बुलेंस लेके जा रही तब तक वहां सब चीज प्रिपेयर होके रखी, हमें कुछ नहीं बताना है, सेंट्रलाइज है सारी चीजें। किस डिपार्टमेंट में जा रहा है उसका एक आईडी बना, डाला, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया, हमें बताना कुछ नहीं है। तो दैट्स मीन आपका स्मार्ट सारी चीजें चाहिए। तो ये कंक्लूजन था, जो भी बेसिक था, भी मैं आपके उसमें डिवाइस उसमें क्या कहते हैं यूनिट पे नहीं आया हूँ। बेसिक बेसिक सी सारी चीजें थी कि आईओटी काम क्या करते हैं वो है। सो डिफिनीशंस मैंने आपको बता दी है। नॉर्मल आप बताते हैं कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर टू अ नेटवर्क, अब आते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, जो मैंने एक सिंपल बेसिक अपनी लैंग्वेज में बताया है। तो इंटरकनेक्टेड फिजिकल डिवाइस, एक मिनट, वो थ्योरी तो छोड़ देते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? डिवाइस, सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस, जो मैंने वही बता रखा है। हाँ, ये है आपके क्या कहते हैं यूनिट, मीन्स यूनिट 8 है इंट्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ ए फिजिकल डिवाइस embedded with sensor, software, electronics and network, which allow the device to exchange or collect data and perform certain actions. सिंपल सी बात है, मीन्स एक ऐसी डिवाइस, इंटरनेट क्या है, क्या है एक हिसाब से डिवाइस ही है, जो आपका आईओटी है, जो भी आपकी पर्टिकुलर थिंग्स है, वो किसके साथ कनेक्टेड रहेगा? तो उसमें सेंसर भी है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, और इनका काम क्या होगा? डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें किसी भी आदमी का कोई रोल नहीं होता है, अपने आप से नेट के थ्रू डेटा आपका एक्सचेंज हो रहा है। तो सिंपली पुट आईओटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट वन इंटरनेट और सेकेंड आपका थिंग्स। आईओटी इसी से मिलकर बना हुआ है। थिंग्स का मतलब होता है फिजिकल डिवाइसेस, पर्टिकुलर चीजें, अप्लायंसेस, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सारी चीज जो भी डिवाइस आपकी लगेगी, दैट्स मीन आपकी थिंग्स हो गई। देन इंटरनेट मीन्स थ्रू विच दीज डिवाइस आर कनेक्टेड, दैट्स इट, वो आपका इंटरनेट का है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल की पेट ट्रैकिंग डिवाइसेस, डायबिटीज मॉनिटर्स,
AC sensor to adjust the temperature based on the outside temperature, smart variables and more. सिंपल सी बात है। डायबिटीज मॉनिटर्स, आजकल ऐसी डिवाइसेस भी आ गई हैं कि आपने लगा लिया, आपकी डायबिटीज मॉनिटर हो जाएगी पर मतलब पर घंटे के हिसाब से। आज आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद आपका क्या कहते हैं, शुगर लेवल इतना था। नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो इतना आ रहा है। आपने कुछ ऐसी चीज खा ली, फिर आपको पता अच्छा मैंने वो खाया था, देन हमारी इतनी शुगर हमारी इंक्रीज हुई। ये खा ली देन हमारी डिक्रीज हुई है। तो वो सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं। तो आपका वही एज ए एग्जाम्पल है। देन कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डायनेमिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग। So IoT device and system may have the capability to dynamically adapt with the changing context and take action based on their operating conditions, user context, or sensed environments. For example, the surveillance system is adapting itself based on the context and the changing conditions. And second characteristics of IoT is self-configurations. कोई भी है वो self configuring means allow a large number of devices to work together to provide certain frequency. Second, interoperable communications protocols. And fourth, unique identity. And fifth, integrated into information networks. So these are a characteristics of a IoTs. Now category, कौन कौन सी IoT कैटेगरी होती है? पहला है कंज्यूमर IoT, CIoT means refer to the use of a IoT to consumer applications and devices. Means common CIoT product include smartphones, wearables, smart assistants, home appliances. So consumer IoT solution is the Wi-Fi, Bluetooth and Zigbee to the facilitate connectivity. These techniques offer short range communications. Second one is a industrial IoT. इंडस्ट्री के लिए आपकी IoT बनी है, जिस टाइप की इंडस्ट्री है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर IoT। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इंफ्रास्ट्रक्चर IoT, जो भी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कैसे कनेक्टिविटी करनी है, ब्रिजेस बनना है या आपका रेलवे ट्रैक बनना है, सारी चीजें वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर IoT में आता है। एंड द लास्ट टाइप IoT इज इंटरनेट ऑफ ए मिलिट्री थिंग्स। वहां पे IOMT often referred to as the battlefield of IoT. So the internet battlefield things or simply IOBT या IOMT is a prescribably what is the sound like the use of IoT in military setting and battlefield solutions. So it is aimed at the increasing situations awareness, losing risk assistant and improving response time. उसमें सारी चीजें यूज आ रही मीन्स कैसे करना है, ड्रोन से लेके सारी चीजें हमें देखनी है। सो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के थे। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके, सॉरी कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी कहाँ यूज करते हैं IoT की? कंज्यूमर में यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कंज्यूमर IoT। सेकेंड आपका इंडस्ट्रियल IoT होता है। फोर्थ नेक्स्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर IoT होता है। लास्ट होता है इंटरनेट ऑफ ए मिलिट्री ऑफ ए थिंग्स में यूज होता है। देन IoT इनेबल्स एंड कनेक्टिविटी लेयर्स, वही चीजें कि सिस्टम कैसे कनेक्ट होगा, कहाँ पे है, यानी नेटवर्क चाहिए, सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं। तो उसके लिए है, तो सबसे पहला है आपका बेसलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ IoT मीन सिक्योरिटी। 10 इमर्जिंग IoT टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं। IoT सिक्योरिटी, IoT एनालिटिक्स, टाइम मैनेजमेंट, शॉर्ट रेंज IoT नेटवर्क या लो पावर, मतलब जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग वैसे ही सारी चीजें के करके हमारी यूज होनी है। दैट्स इट, ये सारे उसके टर्म्स हैं। सेंसर मींस जो डिवाइस आपने बनाई है वो कैसे सेंस करता है। मेन सिंपल सा आप देखते होगे आजकल ऑफिस वगैरह में भी जाते हैं, अब हमारा फेस डिटेक्शंस कर रहे हैं, सारी चीजें हैं एंड सारा डेटाबेस हमारा प्रॉपर मैनेज हो रहा है।
ये सेंसर हमें मतलब कुछ टच नहीं करना है, सेंसर के थ्रू सेंस करेगा एंड वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा वो डिवाइस के थ्रू। मींस मैंने बोला कि कर्टन यानी कि हाइड्रोलिकल कुछ उसमें मोटर लगेगी, देन पर्दा उसमें अपने आप से खींचेगा। तो सेंसर सेंस करेगा, मोटर अपने आप से चलेगी विद द हेल्प ऑफ ए नेटवर्क और इजीली हमारा काम हो जाएगा। सो सेंसर आर यूज फॉर सेंसिंग थिंग्स एंड डिवाइस। सो ए सेंसर इज ए डिवाइस दैट provides a usable output in response to specified measurements. So the sensor attains a physical parameter and converts into the signal suitable for processing. For example, electrical, mechanical and optical. So characteristics of a sensor कौन कौन से हो सकते हैं? एक मिनट, जस्ट मिनट। अच्छा, एक काम करना, साथ के साथ आप लोग जितने बच्चों ने अटेंडेंस डाल दी ना वो भी सब पुट कर देना, तो एक साथ सब देख लेंगे। तो ये सेंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्या हैं? एक है सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशंस, लिनियरिटी एंड ड्रिफ्ट। रेंज ऑफ सेंसर, कितनी रेंज का हम डाल सकते हैं, वो सारी चीजें वो सेंसर का है बेसिकली। क्लासिफिकेशंस है सेंसर के, कैसे कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। सो द कॉमन आईओटी सेंसर्स इंक्लूड, क्या क्या वैसे देखा जाए ये कुछ चीजें हैं जो सेंसर हमारा देखता है। टेम्परेचर, प्रेशर, मोशन। जैसे आजकल कैमरा चल रहा है ना, कि कैमरा में 24 आज की तो कनेक्टिविटी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही आजकल। क्यों? रीजन क्या है? कैमरा क्या अपनी उसी स्टैटिक पोजीशंस पे लग रहेगा। भाई कैमरा क्या रिकॉर्ड करेगा? खाली चीजें तो नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, जब वहां पे कोई मूवमेंट होगा तभी रिकॉर्डिंग करना चालू, तो वो देखेगा कोई मोशन हुआ, जैसे मोशन हुआ ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके रिकॉर्डिंग करना चालू कर देगा। अब घर में लगा है, एक दिन तक कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क हमारी स्टोर करना नहीं, टाइम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और जैसे कोई मूवमेंट हुआ देन वो रिकॉर्ड करना। उससे क्या होगा? स्पेस भी बचेगा और हमारी लाइफ भी रहेगी उसकी डिवाइसेस की। तो वही चीज है। सो कॉमन आईओटी सेंसर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, एंड नेक्स्ट इज मोशन सेंसर, लेवल सेंसर, कितने लेवल तक जा रहा है, इमेज सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर, केमिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर एंड इंफ्रारेड सेंसर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। ये कुछ कॉमन सेंसर होते हैं जो यूज हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे यूज हो। टेम्परेचर सिस्टम सेंसर क्या काम होगा? टेम्परेचर को चेक कर देगा, सिंपल सी बात है। सो टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द एयर और अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कंसर्ट data temperature level into electrical signal that can be read accurately reflect to the measured temperature. So these sensor could monitor the temperature of the soil to help with the agriculture output to the temperature of the being the operating. Next is a pressure sensor. कोई भी कहीं भी प्रेशर दे रहे हैं, एयर का हो गया, वेट का हो गया, सारी चीजें, टैंक में कितना है तो आपको प्रेशर सेंसर होता है। नाउ नेक्स्ट इज ए मोशन सेंसर, जो मैंने अभी आपको बताया कैमरे वाला, वो मोशन सेंसर में भी आ सकता है। लेवल कैसे चेक करना है? कोई फ्यूल का लेवल है, कैसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, इतने तक ही रहेगा, दैट्स इट। वो आपका लेवल सेंसर होता है। नेक्स्ट इज ए इमेज सेंसर, मींस मेरी फेस रिकॉग्नाइजेशन जो होता है ना, बेसिकली सॉफ्टवेयर फेस रिकॉग्नाइजेशन मीन, जैसे कि आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है, मेरा फेस रिकॉग्नाइज करके चेक करके एंड मेरे इमेज को भेज देगा कि हाँ ये वैलिड है बच्चा, ये इसकी अटेंडेंस लग गई, दैट्स मीन आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन। देन प्रॉक्सिमिटी, वाटर क्वालिटी है, केमिकल है, या आपके कुछ सेंसर है। ये मशीन कैसे चलता है? एक्चुएटर्स के थ्रू, टाइप्स ऑफ, ये इस टाइप की मशीन्स है।
ये काम कर रही है आपके मोशंस मशीन्स के थ्रू। कुछ मशीन्स हैं, एक बार आप लोग देखना भी। एप्लीकेशंस जो पहले बताया है वही चीज़ें हैं। स्मार्ट होम अप्लाइंसेस में एप्लीकेशंस में यूज़ कर रहे हैं, IoT वेरेबल्स में यूज़ कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें, और सब कुछ सेंसर के थ्रू कनेक्टेड रहेगी। हेल्थ केयर में हमारा यूज़ हो रहा है IT के एप्लीकेशन, स्मार्ट सिटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मीन्स फैक्ट्री डिजिटलाइजेशंस, प्रोडक्ट फ्लो मॉनिटरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स सॉफ्टवेयर प्रॉपर यूज़ होगा तो एटलीस्ट अच्छे से काम करेगा। चैलेंजेस ऑफ ए IoT के कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं? पहला है आपका है चैलेंजेस होगा सिक्योरिटी चैलेंजेस, मेजर कंसर्न रहेगा आपका सिक्योरिटी। सेकेंड है रेगुलेशन चैलेंजेस, कॉम्पैटिबिलिटी चैलेंजेस, बैंडविड्थ चैलेंजेस मींस प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट के थ्रू चाहें तो हमारा डेटा जा रहा है तो नहीं, वो डिले टाइम ले लेगा, और हमें प्रॉपर रियल टाइम डेटा सर्वर पे स्टोर करना। देन कस्टमर challenges, these are challenges जो मैंने आपको बताया है। एक मिनट जरा अटेंडेंस में उसको मार्क कर दूं। आप लोग देख लो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, मैंने इन सब की अटेंडेंस लिखी है 258 से, क्योंकि मैं 2:30 बजे वाला बच्चा और 1:37 का मैं उसका तो नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ से लिखा है, देख लीजिएगा। जितेंद्र गौर हैं, मोहित गुप्ता है, फामिदा परवीन है, आकाश, प्रिया, धर्म सिंह, दिव्यांशु जोशी, नेक्स्ट इज ए बी श्रीधर रेड्डी, मुकुल सुनेश्वर, पूजा यादव, गौर साहब आपकी 2 बार आ चुकी है इसमें, प्रमोद कुमार गुप्ता एंड सृष्टि उमर, आदित्य उमर, मोहम्मद शरीफ, आकाश, मोन्टू यादव, वर्तिका मौर्य, शिवानी पाल, मोहम्मद सलीम, संस्कार कौशिक, हरिनारायण पांडे, छवि कोमल का रह गया है, कोमल है, सिद्धि तावड़े, ये पन्ना जी, ये किस साइड पड़ता है? सुधाकर तावड़े जी बताएंगे ये किस साइड, महाराष्ट्र में है ये? हाँ, गोवा। अच्छा, गोवा, गोवा, ओके ओके। पणजी। अच्छा, पणजी लिखा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने आगे ना वो ज्यादा ध्यान दिया, सॉरी सॉरी। अच्छा है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं। ये था, इसमें से रिलेटेड आपकी जो समरी है वो मैंने आपको अपनी PPT से बता दिया था, और वही चीज़ है जो मैं अभी आपको, जो मेरी अपना नोट्स में बेसिकली वही है कि IoT काम कैसे करता है, सारा कुछ इसमें बेसिकली IoT
का मेन मकसद यही होता है कि एक स्मार्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, दैट्स इट। लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे कि प्राइमरी गोल ऑफ ए IoT इज क्रिएट स्मार्ट इन्वायरमेंट्स where system can automatically monitor, analyze and respond to changes। मेन आपका IoT यही चीज है। So for example, smart home use IoT enabled thermostats, lights, security system to enhance comfort, safety and energy efficiency। So in industry, IoT support predictive maintenance, automations, operation efficiency। Means basically देखा जाए, जैसे कि आप छोटी सी बात आप देखो, बट है बड़ी। नॉर्मल क्या है, हम घर में घर घर में आजकल पानी की टंकी है, वाटर टैंक लगा हुआ है, ठीक है। हमने मोटर ऑन की, पानी भर रहा है। देन कोई बाहर है, बंदा बैठा, पानी मोटर से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 5 मिनट एक्स्ट्रा अगर मोटर चल गई तो उस 5 मिनट में कितना पानी बह जाएगा, मुझे नहीं मालूम है कितना ऐसा आ रहा है। तो वैसे ही उन्होंने क्या डिवाइस लगा दी गई है, सेंसर है, जैसे ऊपर आया थोड़ा पानी हल्का सा बाहर आया, तुरंत बीप की आवाज देना स्टार्ट कर दिया। शोर मच रहा है एकदम से कि हाँ मोटर प्लीज शट डाउन द मोटर, शट डाउन मोटर, सिंपल स्विच ऑफ द मोटर्स, ऐसे करके बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो आपने मोटर बंद कर दी, यहाँ पानी भर गया। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अब नॉर्मल देखा जाए, अगर हम इन्वर्टर की बात करते हैं, हम बार बार देखते हैं इन्वर्टर में इतना डिजिटल वाटर पड़ रहा है, डिजिटल वाटर पड़ रहा है। अगर वहां पे भी थोड़ा सा सेंसर पड़ा हो, ऑटोमेटिकली डिजिटल वाटर जैसे लेवल कम हो, रेड लाइट से इतना नीचे, तुरंत सेंस करना स्टार्ट कर दे कि नहीं नहीं इसमें डिजिटल वाटर की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। तो मुझे इंफॉर्मेशन भी रहेगा। देन यहाँ पे वही चीजें हैं। मीन्स अगर देखा जाए लाइटिंग भी बचे, आप उस रूम में नहीं है, स्मार्ट होम आपने बना रखा है, देखा आसपास कोई है ही नहीं, कोई ऐसा सेंस किया ही नहीं किसी ह्यूमन का, तो क्यों फालतू में लाइट जले, क्यों एसी चले, ऑटोमेटिकली सब कुछ शट डाउन हो जाए, क्लोज हो जाए। आप जब जैसे आओगे तब वो चीजें ऑन होगी, आप जो बोलोगे तभी वो चीज ऑन होगी। सेम वही चीजें आती हैं, जैसे आजकल ऑफिस में आप लोग देखते होंगे, आप स्टेयर्स अप या डाउन करते हैं तो पूरे गैलरी बालकनी में पूरी लाइट तो नहीं जल रही है, तो जैसे जैसे स्टेयर्स पे आप अपने पैर रख रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो क्या कहते हैं, लाइट आपकी ऑन हो जाती। बट कभी कभी बड़ा डरावना होता है, आप अंधेरी जगह जा रहे हैं, एक एक लाइट जल रही, एकदम से अंधेरा सा हो गया और पीछे की लाइट बंद होती चली जा रही है। बट जोक्स अपार्ट बेटर रहता है, सिंपल सी चीजें हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है। सेम कार का है। मीन्स अगर स्मार्ट कार है, आपको पता है कि 100 किलोमीटर मैंने कार चलाई थी, मैंने फ्यूल भी अपना टैंक, उसका फ्यूल का टैंक फुल किया, देन मेरी गाड़ी के जो टायर्स में इतना प्रेशर था एयर का, वो सारी चीजें थी। अब धीरे धीरे कम हो रही, इतने किलोमीटर इतना कम होता, तो मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन है कि हाँ कितना कम है, कितना, सारे कुछ मॉनिटर हो सकता है, तो मेरे लिए इजी रहेगा। सारी की सारी चीजें। देन कोई इतनी गाड़ी, कोई मैंने किसी अपने फ्रेंड को गाड़ी दे दिया, इतने किलोमीटर कहाँ गया, सारी चीज मॉनिटरिंग है कि रोड का ट्रैक का जीपीएस सिस्टम के थ्रू भी है, इतना फ्यूल पड़ा था, इतना फ्यूल चली है गाड़ी, यहाँ पे इतना मेरा प्रेशर था, इसमें ये चीजें प्रॉब्लम आई, कहाँ पे गाड़ी लड़ी, किस साइड गया, सारी इंफॉर्मेशन सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो बेटर रहता है। तो वही चीजें हैं, मीन्स एक स्मार्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करने का, सारी की सारी चीजें। भाई हम लोग फोन नॉर्मल क्या कहते थे, पहले लैंडलाइन फोन होते थे, तो उसमें क्या था, हम नंबर टाइप करते थे ऐसे से करके, तो डायरी निकाला, 10 बार देख के बोलेंगे तो एटलीस्ट हमें नंबर याद रहते थे। फिर कीपैड वाले फोन आ गए, तो उससे हमने नंबर निकालना शुरू किया। अब स्मार्टफोन है, आईफोन है, हे सिरी बोला नहीं, हे सिरी कॉल समथिंग, कॉल हो गया, हमें कीपैड भी नहीं निकालना पड़ा, ऑटोमेटिकली। तो ये स्मार्टनेस आ गई। बट कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारा माइंड भी थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, क्यों, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी रहेगी नहीं। स्विच ऑन करने के लिए, अब पहले क्या पंखे का रेगुलेटर वो ऑन ऑफ कर रहे थे, अब तो रिमोट आ गया जब, अब उसके बाद कमांड वाला सारी चीजें आ गई,
तो बिल्कुल ही बैठे रह गए, बस मशीन आनी बाकी रह गया, रोटी बना के खिला दे, आराम से खा के चुपचाप से वहीं लेटे रहो, कुछ समय बाद वो भी चालू हो जाएगा, आने ही वाला है। सो कहते हैं टेक्नोलॉजी अच्छी है, अच्छी चीज है, हर चीज का यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, बट एक हिंदी में कहावत है कि ज्यादा विकास विनाश का भी कारण होता है। और हम लोग बैठे हैं आराम से, फिर कहते हैं कि हमारा ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम आ रही, हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं मेरा ब्लड, सारी चीजें, तो फिजिकल एक्टिविटी भी रह जाए, मैं फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं रहेगी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान आपको दे रहा हूँ, बट हम कितनी कर रहे हैं वो मुझे ही पता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। अब यही आपका लेक्चर मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम से स्मार्ट बन के ऑनलाइन लेक्चर, और यही अगर मैं क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड वाले मॉडल पे आता, तो 1 घंटा आराम से खड़े होके मैं पढ़ा रहा होता, ना बैठना होता, तो टहलता रहता, तो एक घंटा में बैठता नहीं। अब बैठने में और खड़े होने में बहुत सी बातों का आपको भी डिफरेंस रहता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। की कंपोनेंट आपको पता ही है कि डिवाइस सेंसर है, क्या करता है, फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो भी आपने सेंस किया है, सेंसर क्या करेगा, इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो भी एयर का हो, टेम्परेचर का हो, समथिंग, जो भी सारी चीजें, मोशन का हो, तो वो सारी चीजें हैं। तो क्या करता है, फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट, कनेक्टिविटी दूसरा आपका कंपोनेंट है, टू ट्रांसमिट डेटा वाया वाईफाई, ब्लूटूथ और सेलुलर नेटवर्क, फिर डेटा प्रोसेसिंग होगी, means to analyze information in the cloud or the edge devices, and fourth one, user interface, to allow monitoring and control through apps or dashboard, ये है। So IoT transforming sectors such as healthcare, agriculture, transportations and manufacturing, enabling smart decision making, improved productivity and the better quality of life. So however it also raises challenges related to data security, privacy and standardizations. कौन कौन से IoT एप्लीकेशन स्पेस अक्रॉस ओवर सेक्टर में यूज हो रहे हैं एप्लीकेशंस, वो सबको पता है, स्मार्ट होम मींस ऑटोमेटेड लाइटिंग, एनर्जी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, सब कुछ लॉक है, कोई नहीं आएगा घर में, सिक्योरिटी, दरवाजा ही नहीं खुलेगा, क्यों, जब मैं बोलूंगा कमांड दूंगा तभी दरवाजा खुलेगा। हेल्थ केयर में मींस रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग एंड स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस, एग्रीकल्चर में प्रिसिशन फार्मिंग एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ट्रांसपोर्टेशंस कनेक्टेड व्हीकल एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम्स, सबसे बेटर रहे, ऑटोमेटिकली बता दे इस रूट से जाना, ऐसे जाना, वहां पे ट्रैफिक, हालांकि वो जीपीएस सिस्टम हो चलता है, बट पहले से कनेक्ट करके बता दे। इंडस्ट्रियल आईओटी मींस प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग ऑटोमेशन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, ये आपके यूज हो रहे हैं। सो फ्यूचर स्कोप ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाते हैं, ये क्या फ्यूचर स्कोप हो सकते हैं। So the future scope of Internet of Things holds immense potential to transform industries, improve daily living and drive global digital innovations. As techniques continue to all IoT expected to become more intelligent, secure and deeply integrated to every aspect. तो क्या क्या है आपका इंटीग्रेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सबसे बड़ा एक्सपेंशन ऑफ स्मार्ट सिटीज मींस क्या क्या चलेगा, मैनेजिंग, सॉरी स्मार्ट सिटी में क्या है, मैनेज एनर्जी कंजप्शन, ट्रैफिक सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल एंड पब्लिक सेफ्टी, इनहेंस द अर्बन लिविंग एंड सेंसिटिविटी, ये है स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट। एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर, इंडस्ट्री ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्री 4.0 and agriculture transformations, improve security and privacy mechanism, environmental monitoring and sensitivity. So in conclusion, the future of IoT is promising and expensive. So with continuous technology advancement and stronger security measures,
So IoT will become the backbone of a smarter, more connected and sustainable world. तो कुछ चीजें हैं जो IoT के साथ में हम कर सकते हैं, बेनिफिट भी रहता है और आजकल चल रहा है, और जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसी के साथ चलना चाहिए। बट फिर से वही चीज है, टेक्नोलॉजी का हम अपना यूज करें, मिसयूज ना करें, वो ज्यादा बेटर पड़ता है। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इस अच्छी बात है, बहुत बढ़िया रहेगा स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रॉपर रहता है, सारा डेटा आराम से जा रहा है नेटवर्क पे, उसके थ्रू हो रहा है। मीन्स कहाँ कहाँ पे लाइट का है, कैसे वाटर कैसे मैनेज करना है, हेल्थ केयर में मैनेज करना है, वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट चलेगा। बट ट्रांसपोर्टेशन भी देखना। सो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। 1 मिनट, फिर तो नहीं किसी की अटेंडेंस आई है? जितेंद्र कौर साहब ने लिख लिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। दीपावली की को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से आपको भी बहुत दीपावली मनाएं, सेफ रहें। आपको भी सर। शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी दीपावली वंस अगेन एवरीवन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे, प्रॉपर चलेगा कि त्यौहार का भी खुमारी सबको उतर जाएगी। अभी तो उसी त्यौहार पे चल रहे हैं कि नहीं ये है वो है। अच्छी बात है, ये ऑनलाइन मोड पे है तो मेरे लिए भी बेनिफिट है कि मैंने क्लास ली, क्लास के बाद और भी सारी चीज़ें। अगर ऑफलाइन होती तो फिर आना, वो सारी चीज़ें होती है ना कि ना पढ़ाने में मन लगता ना पढ़ने में मन लगता। देखो सीधी सी बात है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है इस जगह। सो ठीक है, मनाइए दीपावली आप लोग अच्छे से और सेफ रहें। मिलते हैं फिर।